गैरसैंण में कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले विधायकों, अधिकारियों और मीडिया का काफिला सड़क पर ही अटक गया है। बता दें, लगातार हो रही भारी बारिश ने पहाड़ की राहें और भी मुश्किल बना दी हैं। जगह जगह पर भूस्खलन है, बंद मार्ग है और मलबे के कारण सदन तक पहुंचने से पहले सड़क पे ही सबसे बड़ी चुनौती वो बन चुका है। देहरादून से गैरसैंण का सफर वैसे ही लंबा है और थकाऊ होता है, लेकिन इस बार बारिश ने इसे और भी कठिन बना दिया है। ऋषिकेश, श्रीनगर, साथ ही कर्णप्रयाग और गौचर जैसे रास्तों पर बार बार जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें, विधायकों को जहां पर सदन में जनता की समस्याओं पर बहस करनी है, वहीं सड़क की इस कठिन परीक्षा को पार करना उनकी पहली चुनौती बन चुका है। प्रशासन ने यातायात सुचारू रखने और साथ ही फंसे लोगों की मदद के लिए लगातार टीमों को तैनात किया गया है। वहीं सत्र के दौरान बारिश और सड़क बाधाओं के बीच प्रशासन और नेताओं को उनका काम करना आसान नहीं होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, सत्र की शुरुआत होने वाली है, विधानसभा की कल से शुरुआत होगी, तो क्या कुछ मुद्दों पर सबसे पहले क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं जिन पर चर्चा होगी? बिल्कुल दिव्या, देखिए, उत्तराखंड में मानसून सत्र की शुरुआत कल से गैरसैंण में होने जा रही है, जिसको लेकर अगर हम सदन की बात करते हैं तो सदन को देहरादून की तरह पूरा डिजिटल रूप से जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा जो आखिरी मानसून सत्र की हम बात करते हैं जो गैरसैंण में ही आयोजित हुआ था, सत्र के दौरान साउंड की जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो सभी सदस्यों को हो रही थी। साउंड काफ़ी ज़्यादा गूंज रही थी, लेकिन ITI रुड़की के साथ मिलकर इस बार एक ऐसा कार्य किया गया है जिसमें साउंड की ज़्यादा दिक्कत जो है वो सदस्यों को नहीं होगी। सभी आराम से जो है वो एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। अगर हम इस मानसून सत्र के विधेयकों की बात करते हैं क्या क्या पारित होंगे, तो इसमें काफ़ी अहम मुद्दों पर जो है वो प्रस्ताव आने का जो है वो फैसला किया जाएगा। जैसा कि हम बात करते हैं, अब से कुछ समय पहले UCC उत्तराखंड सरकार ने लागू किया था, जिसमें विवाह पंजीकरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा था, जिसमें संशोधन की जो है वो उम्मीद अब जग गई है। जब विधानसभा का सत्र होगा तो UCC का विधेयक का संशोधन जो होना है उसका विधेयक भी पटल पर रखा जाएगा और भाजपा सरकार, उत्तराखंड सरकार द्वारा उसको पारित किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो कल ही उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट में फैसला लिया था, माइनॉरिटी एजुकेशनल अथॉरिटी का जो है वो गठन किया जाएगा। अब तक हम देखते थे माइनॉरिटी में सिर्फ जो है वो मुस्लिम समाज ही आता था, लेकिन अब इसके साथ साथ मुस्लिम, सिख, जैन और पारसी को भी अल्पसंख्यक में यानी कि माइनॉरिटी में जगह मिलेगी। इसके लिए अलग से एक अथॉरिटी डिपार्टमेंट जो है वो बनाया जाएगा। अब ये विधेयक भी जो है पारित होना है। इसके साथ कई अन्य विधेयक जो है वह पारित होने की जो है वो उनकी उम्मीद लगाई जा रही है, अगर ज़्यादा विरोध नहीं देखा गया है, क्योंकि कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। देहरादून से और अन्य जगहों से सभी को गैरसैंण पहुंचना है। रास्ते पे मैं इस समय मौजूद हूँ, जहां आप ये तस्वीरें देख सकते होंगे, देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ तक पहुँचने में कई दिक्कतों का सामना जो है वह लगातार करना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक 10 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं भूस्खलन से जो है वो रोड बाधित है, कहीं पर घंटों का जाम लगा हुआ है। तो इस समय विधायकों की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों की बात करें, IAS अधिकारियों की बात करें, सभी को इस रोड से होकर जाना है और आज शाम तक गैरसैंण में पहुंचना है, ताकि कल समय से ही जो सत्र की शुरुआत है वो हो सके। क्योंकि मौसम एक तरीके से जिस तरह चुनौती बना हुआ है सरकार के आगे, तो दूसरी तरफ सड़कों पर जो बार बार बंद हो रही है भूस्खलन की वजह से, इसमें भी काफ़ी चुनौतियों का सामना जो है वे विधानसभा के सदस्यों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको यहीं पे इतनी चुनौतियां देखने को मिल रही है। तो सदन में किस तरीके से जाके जनता की आवाज़ वो पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल जो है वो लगातार बनता जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी मांग भी हुई थी कि गैरसैंण में सत्र कैंसिल करके इस बार जो है वो देहरादून में किया जाए। अगला सत्र जब मौसम साफ रहेगा तो वो गैरसैंण में करवाने की सोचे, लेकिन सरकार ने चुनौतियों को मानते हुए, उनको पार करते हुए गैरसैंण में ही कराने का फैसला लिया है। क्योंकि अगर हम खुद विधानसभा अध्यक्ष की माने तो उन्होंने कहा है कि जिंदगी में कई तरीके की जो है वो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हर एक के मोड़ में और जिंदगी में कई चुनौतियां लिखी होती है जिसको पार करना होता है। गैरसैंण ज़्यादा दूर नहीं है, सड़क सुविधाएं जो हैं वो लगातार सही रहेगी, क्योंकि उनके द्वारा PWD और अन्य विभागों को जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। जहाँ पर भी डेंजर पॉइंट
दिखाई दे रहे हैं। वहां पे तुरंत जेसीबी और अन्य पोकलैंड मशीनों के माध्यम से जो है वो मलबा सड़क से हटा के दोबारा उसको जो है वो मार्ग को सुचारू किया जा रहा है, ताकि सभी लोग जो है वो गैरसैंण समय से पहुंचे। क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने देखा था, देवप्रयाग से पहले काफी लंबी लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की लग गई थी, लेकिन जेसीबी मशीन ने तुरंत ही एक तरीके से सड़क से मलबा हटा के जो है वो रास्ता दोबारा खोल दिया। लेकिन बरसात भी पहाड़ पे जो है वो लगातार जारी है। जब रोड से पत्थर हटते हैं तो दोबारा पत्थर ऊपर से जो है वो गिरते जाते हैं, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। दिव्या, बिल्कुल कृष्णा, अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी क्या स्थिति है, बारिश और मौसम की क्या स्थिति है, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी मैं देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में एक हाईवे पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक यहाँ पे पूर्ण रूप से सुचारू है। अगर हम देवप्रयाग से पहले की बात करते हैं तो वो जगह जगह पर बाधित है, लेकिन वहाँ पे तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जेसीबी मशीनें जो है वो लगाई गई है। उनके माध्यम से सड़क को दोबारा जो है वो सुचारू कर दिया जा रहा है, क्योंकि एक अहम पड़ाव यही एक रास्ता है जिससे हम देहरादून ऋषिकेश यानी कि गढ़वाल से जो गैरसैंण विधानसभा को जोड़ता है, ये एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है। सड़क माध्यम से ही सभी लोग सफर करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले भराड़ीसैंण जो है वो पहुंच चुके हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का और क्या क्या तैयारियां विधानसभा में करी गई है सत्र के लिए, उसका वो जायजा जो है वो वहां पे लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जब सदन की शुरुआत होगी तो वो एक तरीके से ऐतिहासिक होगी, और विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि जब हम सत्र समाप्त करेंगे तो संपूर्ण बातचीत के बाद ही संपन्न करेंगे। तो 4 दिनों का ये विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो काफी ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की एक तरीके से जो तकदीर बदलने वाले अधिनियम है और जो विधेयक है वो इस मॉनसून सत्र में पारित हो सकते हैं। क्योंकि लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी, जबरन धर्मांतरण का कानून जो है वो और सख्त किया जाए। और यही नहीं कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चव्हाणके जी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करी थी कि जो जबरन धर्मांतरण का कानून उत्तराखंड में बंद तो गया है, लेकिन कटघरे के पीछे, सलाखों के पीछे उस के कोई भी नहीं पहुंचा है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे वादा करते हुए मांग पूरी कर दी थी, 10 साल की कठोर सजा करी थी। लेकिन अब छांगुर जैसे जब नेटवर्क उत्तराखंड में सामने आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको और कठोर करने का निर्णय लिया है। तो एक अहम विधेयक जो है ये विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके पास होने के बाद उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अगर कोई करवाता है तो उसकी 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, और साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना जो है उसमें वो भी रखा गया है। तो ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो है वो इस बार विधानसभा के सत्र में होने जा रहे हैं। जनता को भी काफी एक तरीके से उम्मीद है। अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो वो बेरोजगारी, पहाड़ में आपदा की तमाम समस्याओं को लेकर जो है वो सरकार को घेरने का लगातार प्रयास कर सकती है। क्योंकि अगर हम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की करण मेहरा की बात करते हैं तो लगातार उन्होंने भी कहा है कि सरकार को हम हर एक मुद्दे पर जो है वो घेरने के लिए तैयार है। क्योंकि विपक्षी विधायक जिस तरह सदन के अंदर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग को लेकर गैरसैंण के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को जो है वो और तेज कर सकते हैं। दिव्या जी कृष्णा, जिस तरीके से 545 सवाल जो है वो पूछे जाने हैं, तो उसमें सरकार मौसम को लेकर तो लगातार काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार काम इस पर किया जा रहा है। तो और क्या मुद्दे हैं जिन पर सरकार को विपक्ष, क्या कुछ बचता है विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड में फिलहाल मानसून की स्थिति की बात करते हैं तो कई जगहों पर आपदा जैसी जो भयानक स्थिति है वे उत्पन्न हुई, जिसको राज्य सरकार ने समय रहते ही लगातार उस पर मॉनिटरिंग करी है और उसको कंट्रोल किया। चाहे हम हाल ही में आई आपदा की धराली की बात करें, वहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री 3 दिन तक जो है वो ग्राउंड जीरो पे रहे। उन्होंने जाके धराली में हर एक जो आपदा प्रभावित पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात करी है, हर एक संभव सहायता की उन्होंने भरोसा दिया था। और जब तक सभी श्रद्धालुओं का और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उत्तरकाशी में रहे। जिन लोगों का रेस्क्यू हो रहा था उनको जब वापसी लाया गया सुरक्षित, तो मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत करके सरकार के द्वारा जो कार्य करे हैं उसका फीडबैक भी लिया है, जिस पर सभी ने सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी
सराहना भी की है। अब बात आती है जब मानसून सत्र की, तो विपक्ष एक तरफ तैयारी कर रहा है सरकार को आपदा के विषय पर, भ्रष्टाचार के विषय पर, बेरोजगारी के विषय पर लगातार घेरने की जो है वो कोशिश कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो पहले काफी एक तरीके से बेरोजगारी देखी जाती थी, जब पूरे सभी एग्जाम में नकल जो है वो हुआ करती थी। लेकिन जब नकल के विरोध में सभी उत्तराखंड के युवा सड़कों पर उतरे तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए नकल विरोधी कानून भी जो है वो उत्तराखंड में बनाया, जिसके बाद से पारदर्शिता तरीके से सभी एग्जाम एक साथ हो रहे हैं और उसके बाद भर्ती भी लगातार हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हम देखते हैं कि आए दिन किसी न किसी विभाग के जो नए अधिकारी नियुक्त होते हैं या कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उनको पत्र वितरण जो है वो लगातार करते हुए दिखते हैं। अब देखना होगा कि उत्तराखंड में अब मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस अन्य किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करती है। जैसे कि मैंने बताया कि सदन के अंदर घेरने के लिए विपक्षी विधायक पूरी रणनीति बना चुके हैं, तो सदन के बाहर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल जो है वो रणनीति बना चुके हैं कि किस तरह से सदन के बाहर हंगामा करके सरकार को घेरा जाए और अपनी मांगे जो है वो पूरी करवाई जाए। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आप नजर बना रखिए, हम आपसे जानते रहेंगे क्या कुछ बड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो सत्र है बेहद अहम होने वाला है उत्तराखंड वासियों के लिए।